इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग में अब यूके भी कूद चुका है, यानी यूनाइटेड किंगडम। और सवाल यह है कि क्या मुस्लिमों के समर्थन में है सरकार। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, इजराइल हिजबुल्लाह की जंग में कैसे यूके कूद चुका है। दूसरा, ब्रिटेन में क्यों हुए मुस्लिम विरोधी दंगे। आज मैं आपको आसान भाषा में पूरी कहानी बताऊंगी एंड आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा। तीसरा, यूके की लेबर सरकार क्या मुस्लिमों के साथ है, बड़ा सवाल। चौथा, यूके में क्यों हावी है अप्रवासियों का मुद्दा, ये भी आपको जानना है, यानी माइग्रेंट्स का मुद्दा। और पांचवा, यूके की बड़ी रिपोर्ट्स में आखिरकार क्या खुलासा हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले ये मैप पे नजर डालिए, देखिए यूनाइटेड किंगडम कहां पर है, वहां वो आपको दिख रहा होगा। फिर आप इससे इस तरफ आते हैं थोड़ा, तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और ये आपका इजराइल। और इजराइल और लेबनान में अभी आप सबको पता है क्या हो रहा है। मैंने आपको 2-3 शो करके पूरा मामला समझा दिया है कि अभी हिजबुल्लाह और इजराइल, यानी इजराइल और लेबनान अभी वॉर पर हैं। और देखिए, अगर आप इस तरफ आते हैं इजराइल के राइट हैंड साइड में, तो सऊदी अरब, ईरान और ये हमारा भारत। तो बेसिकली ये है कि जो यूनाइटेड किंगडम है वो कहीं ना कहीं बड़ा स्टेटमेंट वहां के प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल और लेबनान वॉर के लिए दे दिया है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। और इधर मैंने आपके लिए थोड़ा सा और जूम कर दिया है, देखिए इजराइल, लेबनान और ये आपका इराक, ईरान और इस तरफ जाएंगे तो भारत। और इसके लिए और जूम अगर हम करते हैं तो देखिए ये वाला इलाका इजराइल का है, ये वाला इलाका लेबनान का है और इन दोनों के बीच में अभी जंग छिड़ी हुई है। आपको पता है लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन है और यहां से मिसाइल्स आ रही हैं, फिर इजराइल वहां पर हमले कर रहा है और अब तक 600 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि इजराइल हिजबुल्लाह जंग में आखिरकार यूके यानी यूनाइटेड किंगडम कैसे कूद गया है। तो देखिए, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टारमर, जो कि अभी अभी ये सरकार बनी है, नई लेबर पार्टी की सरकार बनी है, पहली बार जब से वो पीएम बने हैं तो उन्होंने पब्लिक को इस तरीके से कॉन्फ्रेंस में एड्रेस करके कहा है कि इजराइल और लेबनान की जंग बंद हो। हम तुरंत चाहते हैं कि वहां पर डी एस्केलेशन हो और यहां पर जो भी हो रहा है, सिविलियंस की मौतें हो रही है, वो रुक जानी चाहिए। वहां से हमारे नागरिक तुरंत निकले। एक एडवाइजरी जारी की है कि वहां पर जो भी ब्रिटेन का नागरिक है उस इलाके में, इजराइल, लेबनान, उस पूरे इलाके में वहां से तुरंत निकल जाए। देखिए, ये भी कहा है कि रेसिस्ट, थग्स, माइनॉरिटी वायलेंस नहीं चलेगा। और आखिरकार आपको पता है कि अगर मैं ब्रिटेन की बात करती हूं तो वहां पर हाल ही में दंगे देखने को मिले थे और एंटी मुस्लिम दंगे देखने को मिले थे। हालांकि वो थे इमिग्रेंट्स इशू से रिलेटेड, लेकिन वो एंटी मुस्लिम बन गए। कैसे बन गए वो कहानी भी मैं आपको आगे सुनाने वाली हूं। फिर देखिए आगे वो कहते हैं यूके में माइग्रेंट का मुद्दा सबसे बड़ा है और ये आप सबको भी पता है। आज और क्लियर कर दूंगी मैं। इटली पीएम मेलोनी से भी मिलकर उन्होंने इस बारे में चर्चा की है कि जो माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। कुछ वक्त पहले ही मुस्लिमों के समर्थन में कीर स्टारमर ने बयान भी दिए थे कि ये जो एंटी मुस्लिम राइट्स हुए हैं और जिसने ये करवाए हैं अफवाह फैला के, हम उनको बख्शेंगे नहीं, कानून की ताकत दिखाएंगे। एक व्यक्ति ने, फिर जब वो स्पीच दे रहे थे तो एक व्यक्ति पब्लिक से खड़ा होता है और नारे लगाने लगता है गाजा के सपोर्ट में। तो देखिए, उधर ये भी कहते हैं कीर स्टारमर कि गाजा में सीज फायर हो, यूके ऑलरेडी कह चुका है और वहां के जितने भी हॉस्टेजेस हैं वो रिहा हो जाए। हालांकि अभी एक खबर वायरल हो रही है कि जब कीर स्टारमर ये कह रहे थे कि वहां से हॉस्टेजेस रिहा हो तो गलती से उनके मुंह से सॉसेजेस निकल गया और पूरे सोशल मीडिया पर उनकी छोटी सी क्लिप वायरल है कि वो कहना चाहते थे कि जितने भी उधर गाजा में हॉस्टेजेस हैं वो वहां से रिहा किए जाए और इजराइल भेजे जाएं, लेकिन उनके मुंह से गलती से सॉसेजेस निकल गया। तो देखिए, ये हर जगह वायरल है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ब्रिटेन में आखिरकार मुस्लिम विरोधी दंगे क्यों हुए थे। तो देखिए, मैं आपको कहानी के तौर पे समझाती हूँ। जुलाई का वक्त था इसी साल में, 3 बच्चियों की साउथ पोर्ट में हत्या हो जाती है। वहां पर एक डांस स्कूल के इधर और एक पूरी की पूरी थीम पार्टी थी, टेलर स्विफ्ट की वो थीम पार्टी थी और इस तरीके से मतलब उसके आधार पर थी। और उधर 3 बच्चियों की साउथ पोर्ट में हत्या हो जाती है। डांस स्कूल में बच्चियों को चाकू घोंप दिया जाता है। ये देखिए, ये है वो 3 बच्चियां जिनकी हत्या हो गई। 8 बच्चे और घायल हो जाते हैं। कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो गया कि ऐसा कैसे हमारे बच्चों के साथ हो गया डांस स्कूल में। और देखिए, 13 वर्षों बाद यूके में इतने भयानक दंगे देखने को मिले, 13 वर्षों बाद। और अफवाह ये फैलती है, ऑनलाइन ये अफवाह फैलती है कि ये जो आरोपी था जिसने इन 3 बच्चियों को मारा है वो एक मुस्लिम था। और ये पूरी तरीके से एक फेक खबर थी, सबके मोबाइल फोन्स में आई और वहां पर दंगे भड़क गए। वहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने एंटी मुस्लिम राइट शुरू कर दिए। देखिए, असल में जो वो था लड़का निकला यूके का 17 साल का एक्सेल रुडाकुबाना, उसकी शक्ल देख लीजिए, इधर मैंने फोटो लगा रखी है। तो
जो पूरी की पूरी अफवाह फैली ऑनलाइन की आरोपी मुस्लिम था, लेकिन वो निकला नहीं, वो वहीं का था। देखिए, राजनीतिक शरण मांगने वालों के होटल पर ये जितने भी राइटर्स थे, एंटी मुस्लिम जितने भी थे, उन्होंने हमला बोल दिया कि ये जो माइग्रेंट्स आते हैं, क्योंकि उनको लगा मुस्लिम है, तो उनको लगा कि ये जो मुस्लिम हमारे इलाके में आके रहते हैं और हमारे ही बच्चों को ये लोग मार रहे हैं, तो उधर जितने भी माइग्रेंट्स के लिए वहां पर होटल बना रखे हैं, उधर जाकर हमला बोल दिया और स्पेशली मुस्लिम्स माइग्रेंट्स के ऊपर मस्जिद पर किए हमले। वहां पर साउथ पोर्ट में एक मस्जिद है, वहां पर हमले कर दिए, पुलिस की गाड़ियां जला दी, पुलिस इसमें घायल हो गई, इतने दंगे भड़क गए। लंदन में हिंसा, पीएम का जो ये ऑफिशियल रेसिडेंस है डाउनिंग स्ट्रीट, वहां पर बियरें फेंक दी। वहां की तस्वीरें आप एक बार सोशल मीडिया पर जरा सर्च कीजिएगा, मैं तो इधर नहीं दिखा सकती, लेकिन इतने दंगे भड़क गए। देखिए, नारे लगाए, इधर जितने भी उधर के लोग थे, ब्रिटिशर्स ने ये नारे लगाए, स्टॉप द बोट्स। स्टॉप द बोट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, बोट के सहारे ही, इंग्लिश चैनल के थ्रू ही जितने भी ये माइग्रेंट्स हैं, यानी जितने भी शरणार्थी हैं दूसरे देशों से यूके आते हैं, यानी ब्रिटेन आते हैं, तो इस तरीके से वहां के लोगों को लगता है कि ये सारे बाहर से आके, और स्पेशली इसमें मैं आपको बता रही हूँ एंटी मुस्लिम राइट्स थी, तो स्पेशली उनको लगा कि मुस्लिम बाहर से आके हम लोगों को मार रहे हैं, लेकिन वो एक अफवाह थी, शरणार्थी इंग्लिश चैनल से आते हैं। तो स्टॉप द बोट्स मतलब जिस बोट में सवार होके, जो छोटी छोटी बोट में सवार होके वो इंग्लिश चैनल के थ्रू यानी नाव से वो लोग आ रहे हैं, तो उन बोट्स को रोका जाए, इन माइग्रेंट्स को हमारे देश, हमारे इलाके में आने से रोका जाए। दक्षिणपंथी समूह के शामिल होने के आरोप, इस पूरी घटना में ये आरोप लगते हैं कि दक्षिणपंथी समूह यानी फार राइट ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व है। टॉमी रॉबिन्सन नाम से चर्चित स्टीफन येक्सेले लेनिन का इसमें नाम आया। डिफेंस लीग के पूर्व नेता हैं ये। कट्टर दक्षिणपंथी आंदोलन यानी फार राइट वहां पर ऐसा चलता है। इंग्लिश डिफेंस लीग का पूरा इसमें रोल सामने आया है। स्थापना ये जो इंग्लिश डिफेंस लीग है 2009 में हुई थी और इनको कट्टर दक्षिणपंथी समूह कहा जाता है। हिंसक प्रदर्शनों के लिए जिम्मेदार हैं। इस्लाम और अप्रवासी विरोध का इनका रुख रहता है और इसी तरीके से पूरे यूके में बहुत सारे शहरों में दंगे भड़क गए। अब तीसरा आपके मन में सवाल आ रहा होगा, देखिए यूके में दो प्रोमिनेंट पार्टीज हैं, ये तो आपको पता है, कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी। इस वक्त जो सत्ता में आई है वो लेबर पार्टी है। उनके जो नेता हैं वो है कीर स्टार्मर, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं। और इससे पहले जो पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक थे, जो कि हार चुके हैं इस बार। तो देखिए क्या सवाल है, यूके की लेबर सरकार मुस्लिमों के साथ है। तो देखिए कई बार ऐसे संदेश मिल चुके हैं, जैसे पीएम कीर स्टार्मर कहते हैं कि सख्त एक्शन होगा। ये जो मुस्लिमों के खिलाफ अफवाहें फैलाई गई है, जो मुस्लिमों के खिलाफ विरोध हुआ है, दंगे हुए हैं, हम लोग सख्त एक्शन लेंगे। जिसने अफवाह फैलाई उसको सजा मिलेगी। ये विरोध नहीं बल्कि प्लान किए हुए दंगे हैं ताकि मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो। वायलेंट थगरी यानी हिंसक गुंडागर्दी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी गलियों में और हमारी ऑनलाइन स्पेसेस में इसकी कोई जगह नहीं है। जो विरोध में शामिल था उन पर एक्शन होगा। धर्म के आधार पर, त्वचा यानी स्किन कलर के आधार पर ये जो जितने भी हमले हो रहे हैं, रेसिज्म हो रहा है यहाँ पर और रिलीजन बेस्ड अटैक्स हो रहे हैं, ये सब यूके की धरती पर नहीं चलेगा। दक्षिणपंथियों की बेरहम हिंसा है, ये कहना है कीर स्टार्मर का। और देखिए कहा जाता है सुनक की जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, इससे पहले वाली पार्टी, वो अप्रवासियों के लिए थोड़ी सख्त थी, लेकिन जो लेबर पार्टी है वो ये जितने भी इमिग्रेंट्स है, जितने भी माइग्रेंट्स है, उनके प्रति उनका थोड़ा सा नर्म रुख है, ये कहा जाता है। और देखिए पूरे दंगों में 1000 से ज्यादा लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन उधर एक और प्रॉब्लम है यूके में कि जेल में जगह ही नहीं है कैदियों को रखने के लिए, तो आप इतने गिरफ्तार तो करते जा रहे हो, आपने फोर्स उतार दी है। कीर स्टार्मर ने पूरी की पूरी हजारों लोगों की फोर्स उतार रखी और ये ऐलान किया है कि जो दंगे स्पेशलाइज होते हैं ना, तो ये जितने भी हैं उनके लिए हमने स्पेशली सिपाही मंगाए हैं जो गिरफ्तार कर करके लोगों को जेल में डालेंगे। लेकिन जेल में जगह नहीं है, तो इधर सवाल उठ जाता है कि सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। फिर देखिए अप्रवासियों की बढ़ती आबादी बड़े मुद्दा है, क्योंकि हम हमारे चौथे पॉइंट पे आ चुके हैं कि आखिरकार ये अप्रवासियों का मुद्दा है, ये जो माइग्रेंट्स वाला मुद्दा है, यूके में इतना हावी क्यों है। आपको पता है लंदन, अगर मैं पूरे यूके की बात करती हूं तो मल्टी कल्चर वहां पर देखने को मिलता है। हर कोई वहां पर जाके काम करना चाहता है, रहना चाहता है। ब्रिटेन के लोग लेकिन परेशान हैं। वो कहते हैं कि, और वो गंभीर आरोप लगाते हैं कि जितने भी माइग्रेंट शरणार्थी यहाँ पर आते हैं, वो हाउसिंग ले लीजिए, शिक्षा व्यवस्था ले लीजिए, हेल्थ सर्विसेज ले लीजिए, वो हमारे जो हम खुद ब्रिटेन के लोग हैं, हमको हमारे ही हक नहीं मिल पा रहे हैं। और जो जितने भी शरणार्थी आ रहे हैं, जितने भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं, वो सब इन सब में दबाव लगा के, यानी हेल्थ सर्विस पर दबाव बना रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में हमारे दबाव बना रहे हैं, हाउसिंग वो लोग ले जा रहे हैं, यहाँ की नौकरियों पर भी अप्रवासियों का ही कब्जा है। तो वहाँ के लोगों में गुस्सा बहुत है। अर्थव्यवस्था में बढ़ते दबाव और महंगाई भी इस कारण बढ़ती जा रही है। अप्रवासियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। और तो और जब ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है कि ऐसी अफवाह फैल गई कि किसी मुस्लिम ने वहां के बच्चियों को मार दिया, तो सोचिए ये गुस्सा और कितना पनप गया होगा।
और देखिए सबसे ज्यादा अप्रवासी भारत से जाते हैं पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर नाइजीरिया, तीसरे नंबर पर चीन। और जब वहां के मुस्लिमों से बात की गई, जब ये सारे दंगे हुए, तो वहां के मुस्लिमों का दावा है कि हम लोग डरे हुए हैं। जब हमारे खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं तो हम लोग बाहर जाने से, कैब में जाने से, ट्रैवल करने से डर रहे हैं कि भैया हमारे ऊपर कहीं हमले नहीं हो जाए। लेकिन आसपास के लोग, जब ये पूरे दंगे हुए, जब मस्जिद पर दंगे हुए और वहां पर पूरे के पूरे अटैक्स हुए, तो वहां के लोग बताते हैं, मुस्लिम लोग बताते हैं कि जो हमारे आसपास नेबर रह रहे थे तो उन्होंने आके हमारी मदद की। लेकिन ये जिन्होंने भी अफवाह फैलाकर ऐसा काम किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। पांचवें हमारे पॉइंट पे आ जाते हैं कि यूके की बड़ी रिपोर्ट्स आखिरकार क्या खुलासा करती है। तो देखिए, अगर मैं आपको बताती हूँ 2022 से 23 की रिपोर्ट, 600 एंटी मुस्लिम हमले होते हैं। और 2023 से 24 की रिपोर्ट बताती हूँ तो 2010 हमले हो गए। यानी आप देखिए कि एक साल में 235% बढ़ गए मामले। आप देखिए एक साल में 600 से कहां पहुंच गए। तो एंटायर मुस्लिम हमले की रिपोर्ट वहां की है। इजराइल हमास जंग के बाद ये और ज्यादा खराब हो गई है स्थिति। आपको पता है कि कैसे फिलिस्तीन के समर्थन में लंदन की सड़कों पे, यूके की सड़कों पे कैसे पूरे के पूरे विरोध प्रदर्शन हुए थे। और इसके बाद यही सवाल आता है कि क्या सच में यूके में इस्लामोफोबिया है। मुस्लिमों को धमकियों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। एक रिपोर्ट ये भी बताती है हत्या करने, और वहां की जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो वहां पर रहती हैं उनको धमकी मिलती है कि रेप कर देंगे हम तुम्हारा। हेट क्राइम की घटनाओं में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। फेक खबरों से देखिए कि कैसे ये जो अभी रीसेंट जो हमला मैंने आपको बताया है जो जुलाई से ट्रिगर हुआ, तो देखिए कैसे एक फेक खबर ने कैसे इतने बड़े दंगे भड़का दिए। सरकार के सामने कई नई चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो ये जो फेक इंफॉर्मेशन है, और ये पूरी दुनिया के लिए मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। पश्चिम देशों में माइग्रेंट्स को माना जाता है कसूरवार। वहां के लोग कहते हैं कि हर किसी चीज के लिए, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, हर किसी चीज के लिए ये जो आए हुए ना माइग्रेंट्स, वो जिम्मेदार है। तो देखिए आपको पता है पश्चिमी देश कैसे हमेशा से सेक्युलरिज्म का दावा करते हुए आए हैं, और जैसे मैंने आपको बताया है बहुसंस्कृतिवाद है। तो आखिरकार ये नफरत वहां पर आ कैसे रही है और कैसे सरकार इसको खत्म करेगी। अब मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स बता देती हूँ। देखिए ये एक रिपोर्ट है, बीबीसी की रिपोर्ट है ये। मोर देन 25,000 माइग्रेंट्स क्रॉस चैनल इन 2024, यानी अभी तो 2024 चल ही रहा है, और 25,000 से ज्यादा माइग्रेंट्स वो जो इंग्लिश चैनल है बोट में क्रॉस कर चुके हैं और शरणार्थी बन के यूके में आ चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से बोट में आते हैं। और ये रिपोर्ट ये भी कह रही है 10,000 लोग ये जो चैनल से, जब से लेबर पार्टी जीती है, जब से लेबर पार्टी जुलाई में सत्ता में आई है, तब से 10,000 से ज्यादा लोग इस चैनल के थ्रू ही जितने भी माइग्रेंट्स हैं वो आ चुके हैं। फिर देखिए वहां जैसे मैं आपको बता रही थी, तो एक यहाँ पर मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन है और उसकी जो हेड हैं उन्होंने ये कहा है कि देखिए जब ये सब कुछ हो रहा था तो गवर्नमेंट हमसे बात करने में फेल हो गई और हमारा कोई कनेक्शन नहीं बन पाया। लेकिन उन्होंने ये कहा, इनका ये कहना है कि जब कीर स्टार्मर सत्ता में नहीं थे तब उन्होंने हमारे साथ बात की थी, लेकिन अभी वो सत्ता में आ गए और ये दंगे हुए तो ऐसा नहीं हो पाया। अब मैं आपको कुछ अपडेट्स दे देती हूँ कि इजराइल हिजबुल्लाह की जो जंग चल रही है उसमें अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो देखिए अल जजीरा की वेबसाइट से मैंने ये स्क्रीनशॉट निकाला है और लाइव अपडेट्स इधर बता रहे हैं। इजराइल अटैक्स लेबनान, और पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वहां पर देखिए कैसे इजराइल ने वहां पर मैसिव बॉम्बिंग की है और 90,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। यानी कुछ लोग लेबनान छोड़ के भाग रहे हैं, कुछ लोगों की हत्याएं हो गई है, कुछ लोग इजराइल का वो इलाका जो है जहां पर उनको लग रहा है कि वो सेफ नहीं है तो इधर उधर जा रहे हैं। 90,000 लोग डिस्प्लेस हो गए हैं और मौत का आंकड़ा 600 से ज्यादा पहुंच चुका है। और हिजबुल्लाह ने भी तेल अवीव यानी जो राजधानी है, मोसाद का हेडक्वार्टर है, वहां पर हमला कर दिया है। और पहली बार हिजबुल्लाह ने इतने अंदर तक इजराइल में हमला किया है, मिसाइल दागी है, ये इसमें लिखा है। और देखिए लेबनान बता रहा है कि आज के दिन 51 जने मर चुके हैं, 220 से ज्यादा घायल हैं क्योंकि इजराइल ने हम पे हमले किए हैं। फिर आगे देख लीजिए इजराइल, और आप क्या लगता है इजराइल लेबनान में वॉर तो चल ही रहा है, लेकिन ये जो फिलिस्तीन, ये जो वेस्ट बैंक, ये जो गाजा है, इधर भी इजराइल और इन सब की बॉम्बिंग चली रही है। अगर मैं आपको आंकड़े बताती हूँ तो इजराइल को स्लैम किया जा रहा है क्योंकि उसने तकरीबन 80 से ज्यादा बॉडीज भेजी है। कहां पर भेजी हैं? फिलिस्तीन से गाजा भेजी हैं कि अनआइडेंटिफाइड बॉडीज हैं, तुम रखो। लेकिन यार ये गाजा कह रहे हैं कि आपने बताया ही नहीं किसकी बॉडीज है। ऐसे ही ट्रक भर के आपने लाशें जो हैं 80 से ज्यादा लाशें भेज दी है फिलिस्तीन से गाजा के लिए। तो इस तरीके की खबरें छप रही है। और इनफैक्ट आपको मैंने कल ही शो करके बताया है कि क्योंकि हिजबुल्लाह संगठन को पूरा पूरा समर्थन ईरान का है, तो अगर ईरान इस जंग में कूद गया तो इजराइल के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाएगी। लेकिन शायद इजराइल चाहता भी हो
कि ईरान इस जंग में कूदे और मजबूर कर रहा है कि ईरान कूदे, क्योंकि जब ईरान कूद जाएगा तो कहीं ना कहीं यूएस को भी एक्टिव होना पड़ जाएगा और सऊदी अरब को भी एक्टिव होना पड़ जाएगा और मिडिल ईस्ट में सच में ये जो वर्ल्ड वॉर का जो पूरा का पूरा सिचुएशन है वो बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसी बीच ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमनई, उन्होंने ये बोला है हिजबुल्ला ये जितने भी लेबनान पर बम्बार्डमेंट्स हो रहे हैं इजराइल की तरफ से, हिजबुल्ला सब सहन कर लेगा और बहुत ही ब्रेवरी के साथ इसका सामना करेगा। आगे देखिए, 11 पैलेस्टीन किल्ड बाय इजरायली एयर रेड्स अक्रॉस द गाजा स्ट्रिप, यानी लेबनान पे तो हमले चल ही रहे लेकिन फिलिस्तीनी भी लगातार मर रहे हैं 11 जने। ये अभी 13 मिनट पहले की देखिए रिपोर्ट है। और तो और वहां पर कुछ ऐसी न्यूज स्टोरीज आ रही हैं कि यूके को भी बोला जा रहा है कि आप स्टेप अप करो और इजराइल पर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रेशर बनाओ ताकि ये सिचुएशन रुक सके और ये जो लेबनान है वो दूसरा गाजा नहीं बन जाए। लेकिन देखिए ये करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि फ्रांस जिसके पास यूएन में वीटो पावर है वो कहीं ना कहीं लेबनान को बचाने के लिए खड़ा हो चुका है। और देखिए मोस्टली कंट्रीज इजराइल के खिलाफ उतरी हुई है कि लेबनान के खिलाफ ये जो बम्बार्डिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है वो रुक जानी चाहिए। और देखिए यूके ने, मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि यूके ने वार्निंग दे दी है कि अपने सारे नागरिकों को कि वहाँ के रीजन से आप हटिए। तो इनफैक्ट ट्रूप्स भी भेज रही हैं सिप्रस में ताकि वहाँ से लेबनान से इवैक्यूएशन किया जा सके और नागरिकों को निकाला जा सके। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस भी कह रहा है कि सिविलियंस टारगेट नहीं है, एड वर्कर्स टारगेट नहीं है, हॉस्पिटल स्कूल टारगेट नहीं है। ये कहीं ना कहीं मैसेज इजराइल के लिए है कि मारना है, जंग है, हिजबुल्ला से जंग है ना, तो वहाँ के लेबनीज पीपल, वहाँ के सिविलियंस आखिरकार क्यों मरे। और उन्होंने सख्त एक्शन लिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर मैं आपको एक थोड़ा सा ग्राफ बता देती हूँ इजराइल लेबनान क्रॉस बॉर्डर अटैक्स, तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ कि जब से वो हमास वाला इंसिडेंट हुआ था अक्टूबर 7 2023 तब से लेकर अगर मैं सितंबर 2024 की बात करती हूँ तो अभी तक इजराइल और लेबनान के बीच 10,000 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं, जिसमें से 8,000 से ज़्यादा हमले इजराइल ने किए हैं और 2,000 तकरीबन हमले हिजबुल्ला ने भी किए हैं। तो आप हिजबुल्ला को भी कम मत समझिए। और अगर मैं कंबाइन मौत बताती हूँ दोनों की मिला के, इजराइल और हिजबुल्ला यानी लेबनान में, तो 785 तकरीबन 800 मौतें हो चुकी है दोनों मिला के। और इसमें से इजरायली डेथ्स जो हुई हैं वो 33 हुई है। और देखिए तकरीबन 792 यहाँ पर आंकड़ा है कि लेबनान में डेथ्स हुई हैं, उसमें आप हिजबुल्ला के लड़ाकों को भी ले लीजिए और जो वहाँ के सिविलियंस है लेबनान में जो आम आदमी रह रहा है उनकी भी डेथ्स हो गई है। तो ये पूरा का पूरा है। और देखिए अब मामला आपको भी पता है बहुत बिगड़ रहा है क्योंकि ईरान भी कहीं ना कहीं अब एक्टिव हो गया है। अब ये जंग आगे कहाँ जाती है ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी।